नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आरोही क्रम। आरोही क्रम में संख्या को कैसे लिखते हैं, आइए बताते हैं वीडियो में। देखिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में हम पहले कैसे संख्याओं को लिखते हैं, लिखिए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले नोट लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। देख लीजिए परिभाषा आरोही क्रम का नोट में। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को ही हम लोग बढ़ते क्रम कहते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 6, 8, 4, 5 को आरोही क्रम में लिखो। क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया, आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे 6, 8, 4, 5 को। तो देखिए, आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर कैसे लिखेंगे। 6 है, 8 है, 4 है, 5 है, तो कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में। सबसे क्वेश्चन नोट में क्या है, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो देख लीजिए, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 है, 4 लिख देंगे। तब इससे बड़ी, तब उससे बड़ी संख्या को। अब 4 से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। अब 5 से देखिए 6 बड़ा है, तब 8 बड़ा है। यही आपका आंसर, उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में कह देगा 2 नंबर में 10, 58, 60, 45, 13, 27 को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक, कह देगा बढ़ते क्रम में लिखो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है
10, 58, 60, 45, 13, 27 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो हम बढ़ते क्रम में कैसे बताएंगे लिखने के लिए? बढ़ते क्रम, देखिए बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी संख्या को, तब उससे बड़ी संख्या को, तब उससे, तब उससे, तब उससे देखते जाएंगे। तब इससे बड़ा अब कौन है, अब इससे बड़ा कौन है, तब उससे बड़ा कौन है, सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। बढ़ते क्रम का देख लीजिए परिभाषा, सबसे छोटी संख्या को, तब इससे बड़ी संख्या को, तब इससे, तब मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा बढ़ते क्रम में। समझ में आ गया ना? बढ़ते क्रम में बढ़ते चला जाएगा इस तरह से। सबसे पहले छोटी संख्या को, तब इससे बड़ी संख्या, तब इससे, तब इससे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, तब बढ़ते 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 बढ़ गया, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 10, 58, 60, 45, 13, 27 है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है, 10 लिख देंगे। तब इससे बड़ी संख्या कौन है? 13 है, 13 लिख देंगे। तब इससे बड़ी संख्या 58 है, 60 है, 45 है, 27 है, 27 को लिख देंगे। बढ़ रहा है तो अब 58 लिखेंगे, नहीं सॉरी 45 है ना, 45 को लिखेंगे, तब 58 लिखेंगे, तब 60 को लिख देंगे। हो गया आंसर आपका। देख लीजिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब बढ़ते हुए चला जाएगा एकदम, इसी तरह लिखते हैं। चलिए उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 12, 8, 16, 5, 7, 2, 6 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। इसको कैसे बनाएंगे? आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको बनाएंगे आरोही क्रम बराबर, देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं आरोही क्रम में, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी लिखते चले जाएंगे आरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 12 है, 8 है, 16 है, 5 है, 7 है, 2 है, 6। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को लिख देंगे। अब देखिए अब सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 को तो लिख दिए, 6 है, 6 को लिख देंगे। देखिए अब कौन है? 7 है, 7 को लिख देंगे। सॉरी यहाँ पर 5 है ना, 5 है, 2 है, 2 को लिख दिए, 5 है, 5 को लिख देंगे। ठीक, अब 6 है, 7 है, अब देखिए यहाँ पर 8 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 12 है, तब 16 है। तो गया सभी संख्या को लिख दिए आरोही क्रम में। इसी तरह आरोही क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी, 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 टोटल संख्या को इसी तरह लिख देंगे। चलिए उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 150, 75, 150, 40,
70 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है कुछ संख्या को? आरोही क्रम बराबर आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे संख्या को? आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे। इसी तरह देख देख कर संख्या को देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। 100 है, 50 है, 75 है, 150 है, 40 है, 70 है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 40 है, तो 40 को लिख देंगे। तब इससे बड़ी संख्या कौन है? तब यहाँ पर 50 है, 50 को लिख देंगे। ठीक। फिर इससे बड़ी संख्या कौन है? 70 है, 70 को लिख देंगे। ठीक। फिर इससे बड़ी अब क्या बच रहा है? 100, 75, 50। तो इसमें से छोटी संख्या कौन है? 75, 75 को लिख देंगे। तब कौन है? 75 पर से 100 को लिख देंगे, 100 से 150 लिख देंगे। हो गया आपका आंसर आरोही क्रम में। ये समझ लीजिएगा कि आरोही संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी संख्या को, तब उससे बड़ी संख्या को, तब उससे बड़ी संख्या को, तब उससे बड़ी संख्या लिखते चले जाएंगे। इसी तरह से ये इसको समझ लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को, तब इससे बड़ी, तब इससे बड़ी, तब इससे बड़ी, तब इससे बड़ी, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे बढ़ते क्रम में। तो चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, देखिए हम तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में -2 दे दिया, -10 दे दिया, -3 दे दिया, -7 दे दिया, -6 दे दिया। इसको -2, -3, -7, -6 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब -2, -10, -3, -7, -6 ये माइनस हो गया। अब माइनस वाली संख्या को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो याद कर लीजिएगा कि माइनस वाली संख्या, जो संख्या बड़ी होती है वे उल्टा हो जाता है। माइनस माइनस वाली संख्या में जो संख्या बड़ी रहेगी वो छोटी होगी, और जो छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी हो जाएगी। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम बराबर, बढ़ते क्रम बराबर। देखिए यहाँ पर माइनस वाली संख्या उल्टा हो जाता है, जो जितना बड़ी रहेगी या माइनस रहेगा वो उतना ही छोटी हो जाएगी। तो बढ़ते क्रम में छोटी संख्या से को लिखते हैं, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी संख्या को लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर दिया है -2, -10, -3, -7, -6। इसको हम लोग तो बढ़ते क्रम में छोटी संख्या को लिखते हैं, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, ऐसे लिखा जाता है बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर माइनस में दे दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे छोटी इसमें से सबसे, देखिए -2 है, ठीक, -10 है, -3 है, -7 है, -6 है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? आप लोग कहेंगे कि 2 है। 2 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। माइनस वाली संख्या में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, और जो संख्या बड़ी होती है, देखने में आपको लग रहा है इसमें 10, लेकिन 10 क्या है? सबसे इसमें बड़ी संख्या आपको 10 लग रहा है ना, लेकिन इसमें माइनस ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आपको देखने में लग रहा है कि 10 है बड़ी, लेकिन हमको बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, और माइनस वाली संख्या जो संख्या बड़ी
देखने में -10 बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन माइनस लगा है ना, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए -10 है ना, -10 सबसे छोटी संख्या। देखने में आपको वो लगता है कि ये 10 है तो बड़ी है, नहीं। -16 में -16 में चेंज हो जाता है। जो सबसे बड़ी देखने में लगे लेकिन -16 संख्या जो सबसे बड़ी रहती है उसको हम सबसे छोटी संख्या कहते हैं। अब देखिए -10 ये सबसे छोटी है बढ़ते क्रम में। अब देखिए इसमें से अब इससे छोटी कौन संख्या है? 7 है, -7। तब इससे छोटी संख्या कौन है? -6। तब इससे संख्या छोटी कौन है? 3, -3। तब इससे बड़ी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या हो गया 10। फिर इससे जो बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी रहेगा, देखने में तो ये बड़ा है 10, लेकिन माइनस लगा है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए -2, ये -2 सभी संख्या से बड़ा है। -2 3 से बड़ा है, 3 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 10 से। ये 10 सबसे छोटी संख्या, ये संख्या इतना दिया है ना, इसमें से सबसे छोटी संख्या 10 हो गया एक जगह। तब इससे बड़ी संख्या -7, तब इससे बड़ी संख्या -6, तब इससे बड़ी संख्या -7, 3, तब इससे बड़ी संख्या -2। आपका यही हो गया आंसर। बढ़ते क्रम में ऐसे लिखते हैं। आपको देखने में लगेगा क्या ये 10 बड़ा है, लेकिन नहीं, माइनस लगा है ना, ये सबसे बड़ा देखने में लगे, लेकिन माइनस वाली संख्या में उल्टा हो जाता है। जो सबसे बड़ा रहेगा सबसे -10 है सबसे, लेकिन इन संख्याओं में सबसे बड़ा है ना, लेकिन माइनस लगा है कि ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया है -20, -11, -2, -3, -18। तो कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम में? बढ़ते क्रम बराबर माइनस वाली संख्या दिया रहेगा, तो जो देखिए सबसे इसमें देखिए 20 है, -20 है, -11 है, -2 है, -3 है, -8 है। तो देखिए 20 है, आपको तो देखने में लगेगा ये तो 20 है तो बड़ा है, नहीं, माइनस लगा है तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -20। अब देखिए -11, -2, -3। अब इसमें देखिए 18 है ना, तो माइनस लगा है, तो इन संख्याओं से ये छोटा है, -18 लिख देंगे। ठीक। अब देखिए अब 11 है तो 11 लिख देंगे, -11, तब -3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है बढ़ते क्रम में। जो बड़ी देखने में तो बड़ी है, लेकिन वो सबसे छोटी है, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, इसी तरह लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करो। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।